हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, बाज औकात ऐसे कंट्रोवर्सीज आपकी जान के ऊपर आपके वबाले जान बन जाती है। डायमंड रिंग कौन देता है? और डायमंड रिंग आपको पता है करोड़ों की अरबों की बात हो जाती है, करोड़ों की बात आ जाती है। पहली बात तो ये है कि सनिया खुद एक मुझे लगता है कच्ची इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज्यादा उनका नाम है और पूरे पाकिस्तान में वो वायरल है। तो इस तरह की हरकतें करके उनको अगर बदनाम करने की, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो यही लगा। अगर आपके घर में कोई बंदा है, आप कॉमन सी बात है कि अगर आपके घर में तो कोई प्लम्बर भी आना होना, तो जब तक आप उसको खुद नहीं कहते ना आज भाईजान ये चीज ठीक करते, तब तक वो अंदर नहीं आता। वो लड़के को अगर आपने वायरल ही करनी थी ना वीडियो, तो आप पूरी वायरल करते कि उसमें वो लड़का कैसे आपके घर के अंदर आया, ठीक है। फिर आपने खुद दरवाजे से, आपने सिर्फ इतना दिखा दिया कि भाई वो दरवाजा फलांग के आपके घर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा था, जो हम देख रहे होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हैं हम अपना अपना बयान देते हैं। सच्चाई अब इसके अंदर क्या है ये वो सामिया जानती है, या जिसके ऊपर इल्जाम लगा लड़के के ये वो जानता है, या अगर मुकदमा इनका दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन में या पुलिस कार्रवाई करेगी तो उनको पता लगेगा सच क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान माहा मैदर। नाज़रीन, एक वीडियो जो है बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर कि सामिया हिजाब जो है वो अगवा हो गई है। अगवा होती है, उसके बाद जो है वो FIR करवाई जाती है, मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एक साइड पे मुलजिम जो है, जब उसका बयान लिया जाता है तो मुलजिम का कहना है कि सामिया को मैंने आईफोन गिफ्ट किए थे, डायमंड रिंग्स जो है वो गिफ्ट की थी। जब मैंने उसे वापस लेने का मुतालिया किया तो सामिया ने जो है वो मेरे ऊपर झूठा केस जो है वो मेरे ऊपर थोप डाला। मतलब कि किडनैपिंग का, अगवाकारी का ड्रामा रचाया। यहाँ पे पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वाकई ही क्या सामिया ने डायमंड रिंग ली थी और क्या कोई इतना रिच हो सकता है कि कोई किसी को डायमंड रिंग जो है वो गिफ्ट करे। मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल रिच लोग देते हैं, बाज लोग देते हैं। प्यार में अगर बंदा हो तो फिर वो तो कुछ भी करने को तैयार होता है, ठीक है। तो ये चीजें देखी जाए तो अगर लड़के की तरफ से हम देखें, लड़की की तरफ से हम देखें तो लड़का काफी हद तक सही लगता है। कहीं लड़की की तरफ से हम देख लें, हमें देखना चाहिए दोनों पहलुओं की तरफ, ठीक है। सही कौन है गलत कौन है ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। प्रूफ तो लड़के ने सारे दे दिए हैं, अब ये फेक है कि रियल है ये अल्लाह जानता है। और गवर्नमेंट जब इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से होगी, ये पता चलेगा कि ये रियल है या फेक। उसकी तरफ से भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाली जाएगी, इसकी तरफ से भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाली जाएगी। सारे प्रूफ्स को साथ बिठाएंगे, फिर पता चलेगा कि भाई ये कितना सच है कितना झूठ है, दोनों की तरफ से हमें पता चलेगा। अभी तक तो यही लग रहा है कि कहीं हद तक सामिया हिजाब का पहले भी कंट्रोवर्सी हुई थी, अब फिर से कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये अब ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सॉरी तो उससे कहना पड़ रहा है मुझे, ये हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं। मैं खुद भी एक पेशे से इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है। हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, बाज औकात ऐसे कंट्रोवर्सीज आपकी जान के ऊपर आपके वबाले जान बन जाती है। आपने हमारे यहाँ पे साबिका इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े नाम के इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे होने कुछ इस तरीके की हरकतें की थी, वो आज मुल्क भी छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो ये चीजें होती हैं कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं। पहली बात तो अपना रिलेशन को, अपनी पर्सनल इश्यूज को आप सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहिए। किसी को भी, कोई भी इन्फ्लुएंसर है जितना भी बड़ा हो, उसको अपने पब्लिक, अपने जो प्राइवेट लाइफ है उसको कभी भी फ्रंट पे नहीं लेके आना चाहिए। सोशल मीडिया ऐसी चीज है, आपके पर्सनल चीजों के अंदर वैसे भी घुसते हैं। आप अगर ना भी लेके आए, वैसे भी आप पर्सनल लाइफ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये आप अपने पर्सनल लाइफ को आप ला के सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ देंगे तो लोगों को तो और मजा आएगा। और चीजें, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की दोस्ती ज्यादा देर तक चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। नहीं चलती। सोशल मीडिया की दोस्ती जो होती है वो एक मतलब के लिए होती है। मैं खुद, मुझे 5-6 साल। किस तरह का मतलब ये है कि फेमस होने का भूख बास लोगों में होता है। बास पर्दे वाली लड़की हो लड़का हो, कोई इस तरह का वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आता। हमारे जैसे लोग आते हैं, आपको शौक है आप आ गई हैं, मुझे शौक था मैं आ गया हूँ। तो बास लोग अवॉइड करते हैं सोशल मीडिया को, बास लोग आना नहीं चाहते। वो उनको किस चीज का लालच होगा? फेमस होने का कोई लालच नहीं होगा। ये चीजें होती है, हाइप क्रिएट करना, ट्रेंड में बने रहना। बास लोगों को ये बड़ी भूख होती है, आपको नहीं होगी, मुझे नहीं होगी। हम तो बस सिर्फ अपनी मेहनत से आगे आना चाहते हैं। बाज लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, एक दफा शॉर्टकट तरीका आजमाते हैं, इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी करके ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीजें गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर आप मेहनत करें, वर्क करें, आप इंशाल्लाह एक दिन आप बहुत आगे जाएंगे। अच्छे कामों से आप आगे जाएं, ये नहीं कि बुरे कामों से आप शॉर्टकट तरीके से ऊपर जाने के बजाय। अपनी प्राइवेट चीजें, प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट लाइफ को नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी, इंसान को।
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं आजकल ये न्यूज देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। देखिए सामिया हिजाब को ये चीज सोचनी चाहिए। देखिए पहले आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं और फिर उसे धोखा दे के बाद में उसी पर अगवा का पर्चा करवा दे, मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है अगर इस तरह से देखा जाए। देखिए मतलब लोग अपना मतलब निकालते हैं, यूज करते हैं, यूज करने के बाद जनाब मतलब ये देखा ना जाए ना, अब मेल को एक तरफ से देखा जाए तो उसको यूटिलाइज किया गया किस तरीके से कि उसका पैसा, उसका मालो दौलत, उसकी डायमंड की रिंग्स, फिर इधर उधर, फिर उसके बाद उसी पे पर्चा करवा दिया। मेरे ख्याल में पहले वो अच्छा था, बाद में वो बुरा हो गया। मेरे ख्याल में ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने माशरे को क्या चीजें सिखा रहे हैं और क्या दिखाना चाह रहे हैं आगे। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि अब जैसे सामिया हिजाब कर रही है, मतलब यह तो एक कहते हैं ना सस्ता फेम या एक स्टंट करने के लिए लोग इस तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि सामिया हिजाब पे भी अगर कहीं ना कहीं अगर शिकंजा जो है वो जो उसका रिलेशनशिप में जो वो बॉय था उस पर अगर आया तो मेरे ख्याल में जो सामिया हिजाब है उस पर भी जो है शिकंजा टाइट कर देना चाहिए। उस पर भी पूछ होनी चाहिए कि भाई क्या हकीकत जो है वो सामने लानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत सामने आनी चाहिए कि अगर तूने उस बंदे को यूज किया है, क्या तूने उसकी कोई डायमंड ली है या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की है जो वो अगर रिलायबल है, अगर वो उसकी लाइबिलिटी रखता है, अगर वो इस चीज का हकदार है तो बिल्कुल उसको वापस मिलनी चाहिए। और ये रिलेशंस में मैं कहता हूँ पहले चीजें देखनी चाहिए। इसमें ना तो मेल यहाँ पे वो हो सकता है कि वो इसमें कसूरवार नहीं है, गिल्टी नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों ही कसूरवार है। आपको क्या लगता है कि वाकई ही रिलेशन में डायमंड रिंग्स दी जा सकती है? अब मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी नहीं होता, जब तक इंसान किसी के बहुत ज्यादा क्लोज ना हो जाए ना, तो मेरे ख्याल में डायमंड रिंग कौन देता है। और डायमंड रिंग आपको पता है करोड़ों की अरबों की बात हो जाती है, करोड़ों की बात आ जाती है। मोस्टली हमने देखी है कि एक छोटी से छोटी रिंग भी ना वो करोड़ों से कम नहीं होती। और आप डायमंड की बात कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप गोल्ड की बात कर सकते हैं कि गोल्ड में अमूमन जो होती है ना कोई भी मतलब आपको वो 10 लाख की होगी, 15 लाख की होगी, फिर उसमें एक अमूमन इस तरह की चीज आ जाती है। लेकिन आप डायमंड की बात करें तो डायमंड टू मच एक्सपेंसिव होता है, आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे भी। और देखिए ये लोग ना ये जितनी टिकटॉकर्स हैं ये सस्ता फेम के साथ साथ ऐसे लोगों को अपने हाथों में कैप्चर कर लेते हैं, उन लोगों को अपने हाथ में ले आते हैं जिनके पास माल और दौलत होता है। अब देखिए मेरे ख्याल से तो हो सकता है, क्योंकि अगर ये मैं अब क्योंकि इस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने इस चीज का इस मुद्दा उठाया तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हमें ये चीज सोचने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो जरूर इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इन पर जो अवाम क्योंकि अवाम को भी वो बनाया जा रहा होता है ना कि मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा होता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपका आपस का कोई रिलेशन है तो उसको बैठ के सोल्व कर सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई ऐसी चीज है कि आपने डायमंड की रिंग दे दी है, और जबकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलेशन स्टार्ट हो और उसको कुछ अरसे बाद आप जनाब उसमें डायमंड की गिफ्ट दे दे, मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई वो कहते हैं ना कि जूल नजर आ रही है। पहली बात तो ये अगर आपने इनके ऊपर कोई इन्वेस्ट किया या कुछ लगाया तो आपको ये चाहिए था तो तरीके से आप उनसे बात करते, अगर वो बात नहीं मानती तो जो भी आपको तरीका अपनाना पड़ता है, ये गवाह करने वाला या उनको गाड़ी में खींचने वाला ये कोई तरीकेकार नहीं। अगर आपकी अच्छी दोस्ती रही है तो एज ए फ्रेंड आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ गई आपको रिलेशनशिप के अंदर तो आपको एज ए फ्रेंड उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। तो यार तो अगर आपने उनको मोबाइल का भी कोई इश्यू बता रहे हैं जी, उसके बाद उन्होंने कोई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काफी ज्यादा जो उन्होंने समिया को जो है वो उन्होंने पैसे ट्रांसफर किया। देखिए कि पहली बात तो ये है कि समिया खुद एक मुझे लगता है एक अच्छी इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज्यादा उनका नाम है और पूरे पाकिस्तान में वो वायरल है। तो इस तरह की हरकतें करके उनको अगर बदनाम करने की, उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो यही लगा है। क्योंकि वो जो एज ए कंटेंट क्रिएटर देखा जाए उनका जो कंटेंट है पूरे पाकिस्तान में वायरल है, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी लोग उनको देखते हैं। तो एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर है, तो उनके साथ इस तरह की हरकत होना, उनको अगवा करना, ये आई थिंक काबिल शर्म की बात है। आपको क्या लगता है कि वाकई ही रिलेशनशिप में जो है वो डायमंड दिया जाता है? देखिए अगर रिलेशनशिप है तो डायमंड मिलते कोई देता है ना, चोरी की तो कोई बात नहीं ना होती। अगर उसने चोरी किया या उन्होंने डायमंड की उसको अगर रिंग गिफ्ट की या उसको अगर आईफोन गिफ्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि कुछ है तो उसने गिफ्ट किया है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अगर रिलेशन खत्म कर रहे हैं तो आप तरीके से खत्म करो। अगर वो वापस नहीं कर रही तो आपको जो तरीके कार है
जो हमारे कानूनी तरीके आप उसके तो मुताबिक उसके साथ करो। शायद आपने एक स्क्रीनशॉट नहीं देखे कि उस लड़के ने स्क्रीनशॉट भी वायरल किए हैं कि उसके अंदर नजर आ रहा है कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 15,000, कभी 1,000, कभी 1,500 रुपए वो भी ले रही है। ठीक है। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, उसने एक वीडियो वायरल की है ना, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि वो सामिया हिजाब तो गलत है, नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह पे वो भी ठीक है, वो लड़का भी अपनी जगह पे राइट है कि गलत है, वो हमारे कोर्ट जाने, ठीक है, हमारा कानून जाने। जी। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी इतनी सी बात करूंगा कि किसी ने भी अगर आपके घर के अंदर आना होता ना तो वो आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ नहीं सकता। आ सकता। अगर आपके घर में कोई बंदा है, आप कॉमन सी बात है कि अगर आपके घर में अगर कोई प्लम्बर भी आना हो ना तो जब तक आप उसको खुद नहीं कहते ना आज भाईजान ये चीज ठीक करते, तब तक वो अंदर नहीं आता। वो बिल्कुल। लड़के को अगर आपने वायरल ही करनी थी ना वीडियो, तो आप पूरी वायरल करते कि उसमें वो लड़का कैसे आपके घर के अंदर आया, ठीक है, फिर आपने खुद दरवाजे से अंदर, आपने सिर्फ इतना दिखा दिया कि भाई वो दरवाजा खुलांग के आपके घर के अंदर कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, वो विक्टिम कार्ड उसने प्ले किया है सना यूसुफ का, जो वो कत्ल हुई है, ठीक है, वो उस लड़की का जो भी उसके साथ भी यही हुआ था, इसके साथ भी यही हो रहा है, ठीक है, लेकिन बात का ना हमेशा पहलू के दो रुख होते हैं। एक रुख तो लोगों के सामने आ गया, दूसरा रुख नहीं आया। आजकल उसकी वीडियो वगैरह लीक हो रही है, वो लड़के के साथ गाड़ियों में फिर रही है, फिर लड़के के साथ जा रही है, फिर वो पैसा भी कमा रही है उससे, लड़के से। अब जब फेम मिल गया, थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया, अब लड़के ने ठीक है आपको भाई शादी की दावत दी है, ठीक है, और इस्लाम में अगर आप कोई बंदा आपको निकाह की दावत देता है तो आपको जो अच्छी बात है। लड़की की हमेशा, मैंने एक बात ये करूंगा कि लड़की की हमेशा एक सिक्स सेंस होती है कि अगर कोई लड़का उसके साथ फिजिकल होना चाह रहा है, कोई गलत हरकत करना चाह रहा है, लड़की को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये लड़का मेरे साथ मतलब ये गलत हरकत करने वाला है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई वो मासूम होकर दिखा रही है कि यार मैंने जो है ना मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ठीक है। क्या लड़कियों का टिकटॉकर से पैसा लेना, मोबाइल्स लेना, डायमंड रिंग्स लेना, गोल्ड लेना दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त। अगर वो गिफ्ट के तौर पे दे रहा है ना उसे, कोई कहते हैं बर्थडे है, कोई ऐसा कोई भी सीन है, उसके तौर पे गिफ्ट के तौर पे दिया तो फिर तो चलो ठीक है। अगर एक होता है कि आप मुंह से मांगोगे नहीं मुझे डायमंड रिंग दिलवाओ, मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दिलवाओ, तो फिर तो वो गलत है। हमेशा ये याद रखा करें कि लड़की के पास एक ही विक्टिम कार्ड होता है, वो रो के सच्ची हो जाती है, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान में हमेशा लड़की रो के जहाँ रोती है वहां पे वो सच्ची साबित हो जाती है। ये हर बार लड़का गलत नहीं होता, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का बिल्कुल ही ठीक है, लड़का गलत नहीं है, ठीक है, उसने उसके घर आके उसको अगवा किया, उसको उठा के लेके गया, लड़का गलत है, उसको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। अगर एक लड़की भाई तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती तो तुम छोड़ दो उसको, क्यों उसके पीछे पागल हुए हो, ठीक है। अब वो लड़का कह रहा है कि इसने मेरी चीजें मेरे वापस नहीं की, सामिया को चाहिए तो उसकी चीजें वापस कर, बिल्कुल ठीक है। अगर अब आप कह रही हो कि मैं मेडिकल करवाया, उसने मुझे मारा, तो ये किया, तो वो बेटा आपने भी कुछ किया होगा, अपनी बात भी तो बताओ ना, अपने लड़के को तो बता दे कि लड़का गलत है, ठीक है, तो आप अपना भी बताओ। मैं तो यही कहूंगा, और हमारा कानून बैठा हुआ है, मुझे इतना पता है कि हमारा कानून इस चीज की सच्चाई को बाहर लेके आएगा, ठीक है, और मुझे बड़ा यकीन है कि हमारा कानून इस चीज को बताएगा कि भाई हर जगह विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाता, रो के सच्चा नहीं हुआ जाता। अच्छा, सबसे पहले तो आप जानना चाह रही हैं कि सच्चाई ना आपको पता ना मुझे पता है, जितने भी सोशल मीडिया यूज करने वाले सच्चाई किसी को नहीं पता, क्योंकि जो हमें दिखाया जा रहा था, जो हम देख रहे होते हैं उसको मद्देनजर रखते हैं हम अपना अपना बयान देते हैं। सच्चाई अब इसके अंदर क्या है ये वो सामिया जानती है, या जिसके ऊपर इल्जाम लगा लड़के के ये वो जानता है, या अगर मुकदमा इनका दर्ज हुआ है पुलिस स्टेशन में या पुलिस कार्रवाई करेगी तो उनको पता लगेगा सच क्या है। अब वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है ना, आप देखेंगे लड़का अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, आप अगर दोबारा वीडियो देखें ना, लड़का अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, लड़के ने किया गया था इसका मोबाइल पकड़ा था और चला गया था, ये पीछे से गई है, भाग के ड्राइविंग सीट वाला दरवाजा खोला और उससे अपना मोबाइल खींच रही है। इट्स मीन के कुछ तो है ना, दाल में कुछ तो काला होगा ना। कोई अपने मोबाइल ऐसे कोई दे देता है, मोबाइल तो एक ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई किसी को नहीं पकड़ाता। क्या रिलेशनशिप्स में इतने महंगे गिफ्ट दिए जा सकते हैं? देखिए जी, एक लड़का जो होता है ना, अगर उसको इतना पता होता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो वो ये पैसों का कभी नहीं सोचता, उसकी जो फरमाइश होती है वो पूरा करता है। उसको गाड़ी में अगर आप वीडियोस देखेंगे, अब तो बहुत सारी कोई भी होता है ना ओपन, तो बहुत सारी वीडियोस आने लग जाती हैं, तो आप वीडियोस देखें गाड़ी में घुमा रहा है, कैफे में बैठे हैं, साथ में पिक्चर्स ले रहे हैं, इट्स मीन के बहुत गहरा इनका रिलेशनशिप था। इनको अब ऑन एयर करने का क्या ताल्लुक था ये मुझे नहीं पता। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने जानी, ये हमारे आधारों पे डिपेंड करता है कि क्या सामिया जो है वो बेकसूर है और मुल्जिम जो है वो बेकसूर है। ये अब जब सारे स्क्रीनशॉट्स आएंगे सामने, सारे सबूत आएंगे तमाम तर गवाहों के साथ, जो है वो इस चीज का खुलासा हो सकेगा कि इस केस का असल जो है वो मुजरिम कौन था। इसी के साथ अपनी मेजबान माहम हैदर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।